जय हिंद सभी को। आप सभी को भी पता है भी कौन सा क्लास होगा, एएलपी का। ठीक है, ये हम लोग ऑल ओवर मिला के 28वां नंबर क्लास है और एक सेट सिर्फ बचा हुआ है 29, मतलब ऑल ओवर मिला के 29 सेट हुआ था उस समय एग्जाम में 2018 का टाइम में। ये है 31 अगस्त का पेपर, 31 अगस्त 2018 में हुआ था एएलपी, है ना। उसके बाद तो एएलपी आया नहीं है, अभी आया तो इसका सारा सारा क्लासेस मैं करवा दूं। मोस्ट प्रोबेबली ये 29 सेट भी आज ही शाम तक आ जाएगा, नहीं आया तो फिर मंडे आएगा। और ठीक है, इसका हम लोग का फर्स्ट शिफ्ट है, तो यहाँ ये फिर 29वां नंबर सेट हम लोग जो करेंगे वो इसका सेकंड शिफ्ट होगा। ठीक, इसका आप लोगों को जितना भी अगर प्लेलिस्ट चाहिए होगा तो प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां से देख लीजिएगा, फिर मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन करवा दूंगा। ठीक, एलपी में कितना क्वेश्चन आएगा हम लोग का, 20 क्वेश्चन, तो 20 में 20 का हम लोग का टारगेट रहेगा। और मैं गाँव जा रहा हूँ तो हो सके तो आप लोगों का 8, 9, 10 और 11 ये क्लासेस ऑफ रहेगा। और फिर 12 से हम लोग सीजीएल में, सीजीएल सीजीएल में सीजीएल, और मैं सोच रहा हूँ आरपीएफ का कांस्टेबल का अगर पेपर करवा सकूँ तो देखता हूँ। सीजीएल तो स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। ठीक, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। यहाँ से पढ़िए। ये अंक 100 है टोटल। ठीक है, विषय एम में 4 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त की गई औसत अंक एम का सबको सबको मिला दीजिए। एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट ये लाइन थोड़ा, हाँ देखिए, 85, 60 और 40 और इसको मिला दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 60 और 40, 100, 185, 185 और 5, 90, 90 और 60, 250, और मिलाकर 250 हो गया। एवरेज निकालने बोला है 4 से कर देंगे। 250 बटा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8.25, मतलब 4 सॉरी 5, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 62.5। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ से, हाँ, ऑल ओवर मिला के दी गई जानकारी के आधार पर वह विद्यार्थी जिसने पीएमएम और बी को मिलकर सबसे कम प्रतिशत प्राप्त किए हैं वह कौन है। अच्छा, सबसे कम प्रतिशत प्राप्त मतलब सबसे कम मार्क्स जो लेके आया वही होगा। इसमें देख लेते हैं, है ना, यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट जोड़ देते हैं। 9 7, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 8, 21 7 29, मतलब ये डब्ल्यू तो हम लोग का ऑल ओवर मिला के 295 नंबर लेके आया। ये कितना आ जाएगा, ये 8, 8 6 14, 14 9, 14 और समझ लिए 10, इसका 5 लेके 14 10 24, 24 और 5, 24 29, ये ऑल ओवर मिला के 100 290 नंबर लेके आया। वाई का देख लेते हैं। 6 तो 8, 8 9, 8 और 9 17, 17 4 21, 210 नंबर लेके आया। मेरे को तो लग रहा है वाई कम है, देखते हैं जेड का भी देख लेते हैं। जेड का कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 4 21, 21 और प्लस कुछ भी होगा तो यहाँ भी 21 210 से तो ज्यादा ही आएगा, तो मतलब वाई का सबसे कम मार्क्स आया है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। औसत में भी प्रतिशत में भी सबसे कम मार्क्स इसी का होगा। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को टेबल दे दिया है। क्या दिया है, दी गई जानकारी के आधार पर अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुभव ए के विद्यार्थी का प्रतिशत कितना है। ठीक है, एनुअल टर्म में मतलब अंतिम में जो पास हुआ होगा ए का है। ठीक है, यहाँ पे पास वाला है 14 16 6, टोटल नंबर ऑफ सेशन, हाँ ठीक है। ऑल ओवर मिला के स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा ए में, 28, 28 और 14 कितना होता है, 28 4 32, 32 और 10 42, 42 और 6 48, 48 और 64, 48 और 4, 48 4 52, 48 और 4 52, 52 और 60, 52 60 112। ऑल ओवर मिला के ए में तो स्टूडेंट है हम लोग का 112, प्रतिशत निकालना तो उसी के लिए टोटल टोटल नंबर निकालना पड़ा। अब जो एनुअल में पास हुआ है, एनुअल एनुअल में पास हुआ है ए से, वो कितना कितना है, यहाँ पे 14, देखिए यहाँ पे देखिए मिड टर्म बट फेल्ड, बट पास्ड इन फाइनल टर्म, फाइनल टर्म में पास हो गया है। और कहाँ है, फेल्ड, बस फेल्ड इन फाइनल टर्म, इसे फाइनल टर्म में फेल हो गया, पास्ड इन बोथ द टर्म, ये 64। ऑल ओवर मिला के कितना हो जाएगा, ये पास कितना जन हुआ है, ये ऑल ओवर मिला के 78, तो यहाँ पे परसेंटेज, पास परसेंटेज कितना हो जाएगा, 78 बाय 112 इंटू 100। ठीक है, इसको किससे काट दे, 23 से, 23 23 23 जो 46 नहीं 23 दिया, 23 से 3 बार में चल जाएगा, ठीक है ना, अच्छा 3 बार में नहीं जाएगा। ये किससे कट जाएगा, 4 से, 4 नहीं 4 से 2 से 2 20, 2 3 जा 2 9 जा 2 6 2 9 जा 2 5 जा 256,
13 3 जा 13 4 जा 13 4 जा 52 होता है, सॉरी ये 56 ही रहने दीजिए, ये 13 3 जा 39 ही रहने दीजिए, ये 78 था, ठीक है। ऑल ओवर मिला के हम लोग का 3900 बाय 56 आ रहा है। 3900 बाय 56 आप लोग करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेशन 69.64% के आसपास चल जाएगा। तो इसका हम लोग का आंसर 69.64, ये 59 दिया हुआ है, ये ना गलती से ना 6 होगा, ये ला 3 नहीं था, ये 6 था, तो हम लोग का 64, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी और एक्स वाई जेड दोनों, देखिए ये वाला जब भी साइन आता है ये कॉन्ग्रुएंट का साइन आता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों ट्रायंगल सेम होगा, सारा कुछ सेम होगा, एरिया सेम होगा, एंगल सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, मतलब एक्स सॉरी ए बी और ये सी, तो ए की जगह ए के सामने यहाँ पे कौन सा है, ए के सामने एक्स, तो एक्स, फिर यहाँ वाई और यहाँ जेड, ठीक है। एंगल बी ए सी ये वाला हम लोग का 55 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला भी हम लोग का 55 डिग्री ही होगा। तो क्या पूछा, जेड एक्स वाई कितना होगा, 55 डिग्री ही होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का साइन दे दिया है। ये जो साइन अगर मिल गया ना आप लोगों को, सारा कुछ सेम होगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, यदि घन के किनारों की लंबाई लंबाई का योग एक वर्ग के परिधि का 4 गुना है, क्या बोला है, घन एक क्यूब है, ठीक है, घन के किनारों की लंबाई, किनारा हम लोग ले लेते ए का योग, किनारा साइड होता है 12, तो 12 ए वर्ग के परिधि के बराबर है। 4 इंटू वर्ग क्या होता है, स्क्वायर, स्क्वायर होता है वर्ग, वर्ग स्क्वायर ही होता है ना, हाँ, वर्ग के परिधि के बराबर है, तो वर्ग का परिधि कितना होता है, 4 गुने का बराबर है। वर्ग का परिधि ये अगर हम लोग एक्स 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 ले लेते हैं तो 4x, 4 इंटू 4x कितना आ जाएगा, 12a इक्वल्स टू 16x, ठीक है। चलिए, तो a बाय x कितना आ गया, 16 बाय 12, 4 से 4 4 4 3, मतलब कितना आ गया 4 बाय 3। चलिए ये तो रेशियो में आ गया। अब क्या बोला है, यदि घन के आयतन के मान का चतुर्थ मतलब चौथा भाग वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफल के मान के बराबर वर्ग के एक भुजा का लंबाई कितना है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यदि घन के आयतन के मान का चतुर्दश वर्ग के क्षेत्रफल के मान के बराबर है। अच्छा, इसका जो हम लोग का ये आएगा घन का आयतन, आयतन क्या होता है घन का, ए क्यूब, वॉल्यूम का तो ए क्यूब, इसका क्या बोला है 1/4 अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, इसका एरिया के बराबर होगा, ए क्यूब बाय एक्स स्क्वायर कितना आ गया 4/1 आ गया। चलिए यहाँ पे क्या था, 3 और 4 और 3 था, यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, 4 का क्यूब मतलब 4 का क्यूब बाय 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4/1, ये खत्म, 4 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, यहाँ पे वैसे नहीं होगा, इसको ना वैसे नहीं करना है, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 4/3x लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 4/3x, यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, ठीक है, a की जगह 4/3x, तो वो ये क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 4/3x का क्यूब इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से ये x खत्म, कितना आ गया 4 से 4 खत्म, कितना आ गया x इक्वल्स टू 27/16, x हम लोग को 27/16 आया, तो क्या पूछा है, तो वर्ग का एक भुजा का मान कितना था, वर्ग का एक भुजा का मान 27/16, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया, तीन त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीन कोनों में से इस तरह बनाया गया है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज के अनुरूप भुजा के एक चौथाई है। अच्छा, हाँ, जैसे जैसे हम लोग सोच लेते हैं ना, ऑल ओवर मिला के बड़ा त्रिभुज का हम लोग का 12 का था साइड, तो छोटा त्रिभुज का कितना हो जाएगा साइड, ये हम लोग का बड़ा त्रिभुज का साइड हो गया, मतलब ए हो गया, ठीक है। ये छोटा त्रिभुज का कितना हो जाएगा, क्या बोला है, तीन तीन त्रिभुज को ऐसे बनाया गया कि प्रत्येक त्रिभुज के प्रत्येक भुजा के बड़े त्रिभुज के अनुरूप भुजा के एक चौथाई के बराबर है, एक चौथाई के बराबर, एक चौथाई मतलब इसका 3 हो जाएगा, है ना, एक चौथाई मतलब ये 3 का है, ठीक है। क्या बोला है, तीन छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम निकालने जाएंगे
अच्छा, ये छोटा त्रिभुज का एक ए साइड है, 3 ठो का कितना हो जाएगा? अगर हम लोग तीनों साइड निकालते, देखिए ये छोटा ट्रायंगल है, ये हम लोग का बड़ा ट्रायंगल था, ठीक है। ठीक है, इसका कितना कितना था? 12, 12 और 12 था। इसका कितना है? 3, 3 और 3। ये छोटा सा ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ एक ए का, छोटा ट्रायंगल का, √3/4 ए स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3। और कितना ठो है ट्रायंगल? 3 ठो बनाया है, इतना हो जाएगा, मतलब 27, 3 3 9 9 27, 27 √3/4, इतना एरिया हो गया। इसका एरिया कितना था? ये बड़ा ट्रायंगल का एरिया के हिसाब से √3/4 ए स्क्वायर, 12 इंटू 12, 4 3 जा, तो 12 दिया 36, 12 दिया 36 √3। चलिए, क्या पूछा है? तीन छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल, ये लिख दिया, तीन छोटा त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज का शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात। ये अनुपात कितना? इसका इसका कितना आ जाएगा? रेश बचा कितना? 9 √3/4। अब 9 से 3 बार में √3 और √3 खत्म, आया कितना? 3:1, 3:1 का रेशियो आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, तो बार दिया 36 और ये 3 3 3 √3/4। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखिए 4 से नहीं ना काटना है हम लोग को, यहाँ से देखिए हम 4 से काट देंगे तो नहीं आएगा। ये 4 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 12 144 हो गया, 144 √3 हो गया। तो अब यहाँ पे कितना बचा? वो तो 27 हो गया। यहाँ पे कितना बचा? कितना? 144, 144 है, 144 √3/4, ठीक है। अब ना हुआ सही रेशियो, ये तो 4 नीचे में था, 4 देखे नहीं। चलिए, कितना हो जाएगा? 144 में से अगर 27 हम लोग माइनस कर देते हैं, 7 7 14, 117, कितना आ जाएगा? 117 √3/4, √3/4 और √3/4 खत्म। ये 9 से 9 से 3, 9 से 9 1 जा 9, 9 3 जा, तो रेशियो कितना आया? 3:13 का रेशियो आ रहा है, 3:13। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? दी गई श्रृंखला का 10वीं पद कौन सी होगी? तो 10वां पद निकालना। ए हम लोग क्या है? ए हम लोग का ये हो गया। डी कितना होता है? ये माइनस का 47 माइनस का प्लस का 50, इसका माइनस का 47, ये कितना हो जाएगा? प्लस का 3, प्लस का 3 हो रहा, क्या हो जाएगा? 20वां, अच्छा 20वां पद निकाला, सॉरी 10वां नहीं 20वां पद निकाला है। तो A20 कितना होता है? ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए का 20 कितना हो जाएगा? ए हम लोग कितना है? माइनस का 50 प्लस 20 माइनस का 1 और डी कितना? 3, कितना आएगा? माइनस का 50 प्लस का 19 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 50 प्लस का 19 3 57। तो आंसर हम लोग कितना आया? प्लस का 7 आ रहा है। इसका 20वां पद 7 होगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सुनील ने अपनी यात्रा शाम इतना बजे शुरू की और गंतव्य स्थान पे इतना बजे पहुंचा, ठीक है। अनिल ने सुनील से 45 मिनट इतना सेकंड के बाद यात्रा आरंभ की, ठीक है, ठीक है। 45 मिनट और 27 सेकंड बाद, ठीक है, यहाँ पे 45 मिनट और 27 सेकंड बाद प्रारंभ आरंभ की। गंतव्य स्थान पर उसने उसे इतना मिनट के सेकंड के बाद पहुंचा, ठीक है। अनिल ने अपनी कुल यात्रा में पूरी करने में कितना समय लिया, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अनिल, अच्छा अनिल स्टार्ट कब किया होगा? अनिल स्टार्ट कब किया होगा? 2:33 और 34 के बाद, 34, हाँ 2:33 और 34 के बाद 45 मिनट, तो 45 मिनट और 27 सेकंड जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा? 7 4 11, 3 2 5 1 6 60। चलिए, 5 3 8, 4 3 7 और ये 2। देखिए 60 से जब भी ऊपर होता है तो इसमें एक कैरी दे देते हैं हम लोग, इसको इसको एक कर देते हैं, कितना हो जाएगा? ये 0 1, ठीक है। इसमें एक कर देंगे 79 हो गया। फिर इसमें 60 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 60 माइनस कर दिया था, इसमें एक कर देंगे, 3 ऊपर लास्ट में, ये 18, तो सॉरी 19, ये क्योंकि 79 था ना, एक ऐड करने के बाद 7, 3:19 0 1 सेकंड पे वो लोग स्टार्ट किया, ठीक है, अनिल स्टार्ट किया, ठीक है। और उसके कितना सेकंड बाद मिल रहा है? और ये अनिल पहुंचता कब है? 4 मिनट 43 सेकंड और 45 मिनट से 37 मिनट, 37 मिनट और 16 सेकंड बाद, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6 5 11, 4 1 5 1 6, ठीक है, 7 3 10, 4 3 7 1 8 और 4, ठीक है। इसमें माइनस का 60 करेंगे, इसमें माइनस का 60 करेंगे, देखिए इसमें माइनस का 60 करेंगे, इसमें एक कैरी आ जाएगा, इसमें भी एक कैरी होता है यहाँ पे। चलिए, हाँ कैरी कर दिया, यहाँ पे एक कैरी कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0 1
ठीक है, एक है, एक आया यहाँ, दो, दो तरह, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक इसमें कैरी हो जाती है, 5 मिनट 21 मिनट, 5 घंटा 21 मिनट और 1 सेकंड बाद पहुंचा। दोनों का अंतर यही होगा वहां पे। टाइम, टोटल टाइम कितना लगा उसको, तो 5, 21 और 01 से 3, 19 और 01 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ 0, 0, 0, 2 मिनट, सॉरी 2 मिनट, 2 मिनट और 2 घंटा। तो ऑल ओवर मिला के उसको 2 घंटा 2 मिनट में वो पहुंचा है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, यदि इतने लंबे किसी लाठी को तोड़कर समान लंबाई वाले इतने लाठियों को विभाजित किया गया जाए। अच्छा, इतना को तोड़ के तो कुल कितनी लाठियां प्राप्त होगी। अच्छा, ऐसे इतना हाइट का, इतना लंबाई का लाठी बनाए तो कुल कितना लाठी होगी। अच्छा, ऑल ओवर टोटल टोटल लाठी का लेंथ कितना है, 40, 44, 4 और 5 to 10/5 इतना है। जिसमें इसके हिसाब से ये कितना कितना लाठी बना रहा है, 5 5 15 116, 116/5। इसको अगर डिवाइड कर देंगे हम लोग तो हम लोग को नंबर लाठी आ जाएगा 1044/5 डिवाइडेड बाय 116/5। 5 खत्म हो गया, कितना आएगा 1044/116। 116 से अगर हम लोग काटेंगे तो ऑल ओवर मिला के 9 लाठी हम लोग का उसका आएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हम लोग का दिया हुआ है, कुछ नंबर डाटा दिया हुआ है, क्या इसमें पूछा है, माध्य आयु क्या है। अच्छा, माध्य आयु, माध्य आयु के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ना हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे सबसे छोटा सा बड़ा, 2, 3, 2, 2 कट गया, 3 कट गया, 5, 6, 7, 8, 9 और 9, ये है ना, 9, 9, 8, 7, 6 और 5, चलिए सारा हो गया आंसर, है ना, सारा आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए। इसका माध्य क्या होता है, कितना डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डिजिट है। इधर इधर का 3 काट देते हैं, इधर का 3 काट देते हैं, ये दोनों का सम, ये दोनों का सम करिए कितना हो जाएगा, मीडियन हम निकाल रहे हैं, 7 6 13, 13/2, 13/2 मतलब 6.5 इसका माध्य आ जाएगा, 6.5 इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 10 अधिक है। अच्छा, परिमेय संख्या का हर, अच्छा हम लोग सोच लेते हैं ना, एक्स और वाई एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर एक्स वाई जो है x+10 का है, ठीक है, यही बोला है, ठीक है। क्या बोला है, यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाता है, अंश को 4 बढ़ा दिया जाता है और हर को 3 कम कर दिया जाता है, और हर को 3 कम कर दिया जाता है, यही बोला है, तो प्राप्त संख्या 5/6 है, 5/6 प्राप्त संख्या। तो इसको पहले कर देते 6x + 24 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5y, 5y माइनस का 15 कितना आ जाएगा, 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 15 माइनस का 24, तो 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 39, ठीक है। अब क्या बोला है, तो वास्तविक परिमेय संख्या कितनी है। अच्छा, ये इसको भी यहाँ पे अगर कर देंगे तो क्या क्या निकलेगा, y माइनस का x इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग जैसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर डायरेक्टली लिखते हैं ना, y की जगह हम लोग x+10 लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 6x माइनस का 5 x+10 इक्वल टू माइनस का 39 कितना आ जाएगा, 6x माइनस का 5x माइनस का 50 इक्वल टू माइनस का 39, x इक्वल टू माइनस का 39 प्लस का 50, x हम लोग कितना आ गया, x हम लोग का 11 आ गया, x अगर 11 आ गया तो y हम लोग कितना आ जाएगा, y 21 आ जाएगा। तो उसका तो क्या बोला है, तो वास्तविक परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय हम लोग x/y लिए थे, x कितना 11 और y 21, 11/21 से आंसर हो जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, रैशनल नंबर, इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन सी एक परिमेय संख्या, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √32 को, √32 को, ये 4 का, तो इसका 2 × 2 2 4 4 8 8 16 16 2 32, ये नहीं होगा, 8
है ना। ये परिमेय नहीं होगा, ये हो जाएगा हम लोग का कैसे हो जाएगा 2 का पावर 5 का पावर 4, तो ऐसे तो नहीं कटेगा ये भी 32 ये भी नहीं कटेगा। ये 2 इंटू 2 2 जो 4 4 जो 8 8 16 16 32 2 का पावर 5 होना चाहिए, है ना। अगर ये भी हम लोग का 6 बार जा रहा है तो 6 से तो और नीचे नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर रूट 5 में से एक निकालते तो इसका 2 आ गया, तो ये एक परिमेय संख्या है, बाकी तीनों में से कोई परिमेय संख्या नहीं थी। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 96 रुपए में खरीदता है और उसे इतना परसेंट लाभ, इतना परसेंट मतलब 1/8 लाभ पर बेचता है, लाभ मतलब 8 से 9 बेचा होगा, ये होगा कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। वस्तु को इतना रुपए में खरीदता है, इतना में बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य खरीदा कितना में 96 में, 8 का वैल्यू 96, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 96/8, एक का वैल्यू 9, एक का वैल्यू 12, तो इसका इसका विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय कितना है 9 इंटू 12, तो 108 हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है हम लोग को, क्या बोला है, विपुल सेवल से 16 वर्ष छोटा है। अच्छा, विपुल विपुल जो है सेवल से 16 वर्ष छोटा है, तो विपुल को अगर हम लोग बी लिए, बी है, सेवल को क्या हो जाएगा बी प्लस का 16, ठीक है। अब क्या बोला है 12 वर्ष के बाद सेवल की आयु, 12 वर्ष बाद सेवल की आयु कितना हो जाएगा, ठीक है, ये सेवल की आयु हो गया, सेवल को हम लोग बी प्लस 16 लिखे थे ना, हाँ। विपुल की आयु का इतना गुना होगा, विपुल का आयु कितना हो जाएगा 3/2 भाग किसका, विपुल का आयु का 12 वर्ष बाद, ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोग इसको कर देते बी प्लस 28 इक्वल टू 3 को अंदर ले जाए तो 3b प्लस का बाहर दिया 36 और 2 को इधर ले आते हैं, ठीक है, क्या आ जाएगा 2b प्लस का 56 इक्वल टू 3b प्लस का 36, ठीक है। b को इधर ले आते हैं, क्या आ जाएगा 3b माइनस का 2b इक्वल टू 56 माइनस का 36, तो 20 इक्वल टू b, तो विपुल का तो आ गया हम लोग का 20 साल। क्या पूछा है सैबुल, अभी सैबुल की एज कितनी, यहां से निकाल लेंगे सैबुल का एज कितना होगा, विपुल प्लस 16, विपुल का 20 है तो सैबुल का और मिला के 36 साल होगा सैबुल का, ये हो जाएगा 36 साल, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ये कितना हो जाएगा, ये 2, 2 इंटू 2 कितना होता है 2 इंटू 2 4, तो ऑल ओवर मिला के ये 4 हो गया, 4 माइनस का 1 प्लस का 3, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 2 6, 4 3 7 6, मतलब ब्रैकेट तो 6 हो गया, तो कितना आ जाएगा, ये पहले ऑफ मल्टीप्लाई कर देंगे 28, 28 माइनस का 6 कितना हो जाएगा 22, 22 इंटू 2, 22 इंटू 2 कितना होगा 44, 44 और ये 5 5 यहाँ उतर जाएगा, माइनस का 39, 39 और 16, 16 माइनस का 39 कितना होता है, यहाँ कुछ तो गलती की है हम लोग, कुछ तो गलती किए हैं, क्या गलती की है हम लोग, माइनस सही है, क्वेश्चन सही है मेरा, आ, हाँ सही तो है क्वेश्चन, कहाँ कहाँ गलती की है, फिर से बनाते हैं हम लोग, आंसर नहीं आ रहा, फिर से बना लेते, देखिए ये दोनों को सॉल्व किया हम लोग, ठीक है, पहले डिवाइड को सॉल्व किए, कितना आ गया, अच्छा ये हम लोग का, हाँ 14 तो है, सही तो है, एकदम सही है, कितना होगा 2, 2 इंटू 2, ये हो गया हम लोग का 4, 4 माइनस का 1 प्लस का 3, कितना हो गया 4 3 7 माइनस का 1 6, 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, एक मिनट, 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा 28, ठीक है, ये ऑल ओवर ब्रैकेट में हम लोग का हो जाएगा 28 माइनस का 6, 28 माइनस का 6 कितना हो गया, 28 माइनस का 6 हम लोग का 22, 22 इंटू 2 हम लोग का 22, ये 2 बोला बाहर, कितना हो गया 44, तो 16 माइनस का 5 माइनस का 44, ठीक है, ये है, तो 16 कितना हो जाएगा माइनस का 39 प्लस बाहर निकला तो प्लस का 39, प्लस का 39, तो वहाँ पे हम लोग का 55 था, वहाँ पे लास्ट में हम लोग ये 5 माइनस भूल गए थे, इसका आंसर बी नंबर होगा 55। अगला क्वेश्चन, इसको भी हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोग को पता है ना BODMAS बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये दोनों का 5 5 इंटू 4 20, 20 इंटू ये ऑफ ऑफ होगा 10, 10 माइनस का 3 ये 7 हो गया, ठीक है, कितना होगा 14, यहाँ पे 14, ये देखिए ये ऑल ओवर ब्रैकेट में, हाँ ये ऑल ओवर नहीं, ये ला ब्रैकेट में था, हाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का ब्रैकेट था, ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड 7 इंटू 20, क्या आ जाएगा ये 7 से 2 2 इंटू 20, हम लोग का आंसर कितना 40 आ गया,
तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, इसको भी हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए हाँ, पहले इसको सॉल्व कर दिए, कितना आ जाएगा 16। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 24 माइनस का 16 8। 24 माइनस का 16 हम लोग का 8 आएगा। 8 इंटू माइनस का 12 माइनस का 96, माइनस का 96 और 16 ये ब्रैकेट में है, बड़ा ब्रैकेट में माइनस का 96 डिवाइडेड बाई 16, तो आंसर कितना आ रहा है हम लोग का माइनस का 6। माइनस का 6 इंटू बाहर में 1/6 इंटू माइनस का 6, हम लोग का आंसर ये कितना आ रहा है माइनस का 1, और बाहर में 4 था, प्लस का 4 माइनस का 1, हम लोग आंसर 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया था, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन इसको भी वही है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग 196, अच्छा 196 तो है, ये माइनस जो जो माइनस है सबको ऐड कर देते हैं, लास्ट में हम माइनस करते हैं, क्या कितना ऐड होगा 19.6 1.96 0.196, ये सबको ऐड कर देते 6 9 6 15 9 6 15 1 16 1 17 9 1 10 1 11 2, इतना हो गया। अब किससे माइनस करना है 196 से, 21.756 या 0.000 लिख देते हैं, माइनस करना है हम लोग को, कितना आ गया 6 4 5 4 9, 9 में से 2 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 1 गया 4, ये 7 और ये 1 174.244 174.244, इसका सी नंबर ऑप्शन सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन, नीचे के भिन्न में से कौन सा भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है। अच्छा इसको हम लोग काटना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम लोग पहले देख लेते, इजी देख लेते हैं। 9/17 बोला है, ये ना 51 था, सॉरी यहाँ पे वही 51 था, है ना, ठीक है, ये ला हम लोग को लिख देते हैं, ये क्या था 27/51, ठीक है, 27/51 को अगर हम पहले ले लेते हैं, 9 से 9, ये 3 से 3 9 जा 3 17 जा, खत्म। ये तो है, कौन सा बराबर नहीं है ये पूछा है, चलिए ये तो है, इसको देख लेते हैं पहले। 63/119, 63/119 कितना किससे करेगा, 7 से 7 9 जा 7 1 जा 7 7 7 जा, ये भी हो गया 9/17, चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया 9/17। इसको देख लेते हैं 153/289, 17 से 17 9 जा 17 7 जा, कितना आ गया 9/17, ये हम लोग का 9/17 नहीं है, तो 4 1 5, ठीक है, ये हम लोग का 9/17 नहीं है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग ये सेट का, ठीक है, और एक सेट ही बचा हुआ है तो वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। क्या दिया, 145 मीटर लंबे एक ट्रेन इतना मीटर लंबे पुल को इतना सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति, स्पीड हम लोग क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना, इतना मीटर का लंबा पुल है और इतना मीटर लंबा ट्रेन है, ऑल ओवर मिला कितना 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 डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 5 5 10, 5 4 9 1 10 6 2 7 1 8, 800 मीटर ट्रैवल किया होगा, 800 मीटर कितना 36 सेकंड में, ये हम लोग का मीटर पर सेकंड आ गया। अब आंसर तो दिया हम लोग को किलोमीटर पर आवर में, आंसर दिया किलोमीटर पर आवर में, स्पीड हम लोग कितना आएगा 800/36 इंटू 18/5, ठीक है। 5 से ये 2 जीरो को हटा के हम 100 लिख सकते हैं, 18 से पहले काटते हैं, 18 2 जा 5 2 जा 10, एक खत्म, ठीक है। आंसर कितना आया 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर का उसका स्पीड होगा ट्रेन का। थैंक यू, जय हिंद सभी को।